शास्त्री ने नाश्ते का पैसा नहीं दिया। हाय, गुड मॉर्निंग गजनी। यहाँ क्यों आई हो? मुझे हमेशा आपकी याद आती है। आई थिंक मुझे आपसे प्यार हो रहा है। क्या? ए छोटू, हाँ तू जाकर देख, नाश्ता तैयार है तो लेकर आ। ठीक है भाई। मेरी बात बिल्कुल सच है, मुझे आपसे प्यार हो गया है। ए, ये लव वव है ना, ये सब बेकार की बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। प्यार करने के बाद दुख मिलता है। मेरी बात सुनो, प्यार में कोई पागल हो जाए तो भी हम उसकी परवाह नहीं करते और आराम से सोते हैं। एक ही रूम में 15 आदमी रहते हैं, कुल मिलाकर 20 लोग हैं, एक ही संडास यूज करते हैं। तुम यहाँ रह सकोगी? अकल से काम करो। मेरी हीरोगिरी देखकर तुम बेकार में पागलपन कर रही हो। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। उस दिन क्या सोचकर तुमने मेरे गले में चेन डाली? उसे मैं मंगलसूत्र समझ बैठी। प्यार असल में सुख में जीना नहीं होता। सोने के गिलास में पानी पीना और चांदी की थाली में खाना खाना, या अपने मनपसंद साथी के साथ मिट्टी की प्लेट में खाना खाना और छोटी सी चादर में सोना, उसी में जन्नत की खुशी मिल जाती है। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र फेरों के समय पहनाया जाता है, किसी भी चेन को मंगलसूत्र नहीं कहते। ऐसे तो लोग जुए में भी चेन रखकर खेलते हैं ना, वैसा ही समझो। उन्होंने तुम्हें किडनैप किया और चेन डालकर मैं वापस ले आया, बस। हम सब ना बहुत बदमाश लोग हैं, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। खराब हो, तुम कैसे बता सकते हो? क्या तुमने किसी का रेप किया है? एक दो को मारा है क्या? नहीं। तुम बुरे हो ये कैसे कह सकते हो? तुम तो मुझे बहुत बड़े पागल लगते हो। पागल पागल कहा तो मार डालूंगा। सच में तुम में हिम्मत है, इसलिए तुम गुंडों में हो और तुम्हारे पागलपन का इस्तेमाल करते हैं लोग। तुम में जो अच्छा इंसान है वो मुझे दे दो। अगर हिम्मत नहीं है तो बोल दो, मैं चली जाऊंगी। मैं जीन्स वाली लड़कियों पे भरोसा नहीं करता। अच्छा, फिर जीन्स पहनने वाली इस लड़की को क्यों बचाया? मुझ पर भरोसा नहीं है तो बोल दो, मैं डॉक्टर से वर्जिन टेस्ट करा लूंगी और सर्टिफिकेट लाके मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं चाहूँ तो जीन्स छोड़ के कभी भी साड़ी पहन सकती हूँ, किचन में जा सकती हूँ और वक्त आया तो मैं खाना भी बना सकती हूँ। क्या तुम अपने आप को बदल सकते हो? मैं नहीं बदलूंगा। ओके ओके, तुम्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इस गुंडागर्दी को मैं लाइक करने लगी हूँ। वापस दूंगी या नहीं ये सोचे बिना तुमने मुझे 10,000 रुपए दे दिए। इतने लोग होने के बावजूद तुमने हिम्मत से बीच में आकर अकेले खड़े होकर मेरे लिए लड़ाई की। मेरे गले में चेन डालकर मुझे तुम वहाँ से ले गए। ये कोई मामूली बात है क्या? उसी में ही अभिमान, दोस्ती, सच्चाई, हिम्मत सब कुछ शामिल है। जब तुमने मुझे गाड़ी में बिठाया था तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी ये सोचकर बैठी थी, लेकिन जब तुमने घर के सामने गाड़ी रोककर मुझसे चेन मांगी तो लगा सब झूठ है। पर मैं तुम्हें अपना मान चुकी हूँ। दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास किए जा रहे हो? मैंने कहा ना निकल, वापस मत आना। नमस्ते परमात्मा जी। क्या हुआ? सीएम और मेरे बीच प्रॉब्लम हो गई, ये चर्चा है। आपके बिना ही? प्रॉब्लम मेरी वजह से है ना। आपकी वजह से? आज मुझे डिसमिस करने वाले हैं। आप क्या बात कर रहे हो? शाम को 4 बजे मेरी कुर्सी छीन जाने की न्यूज आएगी। रात को 8 बजे तक फिर से मुझे वो कुर्सी चाहिए। उसके लिए तेरी जरूरत है। मैं समझा नहीं। टीवी में न्यूज आते ही शहर में दंगा फसाद होना चाहिए, पथराव होना चाहिए, शॉप बंद होनी चाहिए, बस चलनी चाहिए। इन सबसे जरूरी है 5 लोगों की आग में आहुति। ऐसे मरने वाले परिवार के लिए जितना पैसा चाहिए हम देंगे। ये सब कुछ देखकर डर से सीएम जल्दी मुझे कुर्सी दे देगा। लोकनाथ भाई, गजनी को बुलाओ। ठीक है भाई। खबर मिली है, सारे एरिया में शॉप बंद करवाना है। बीटी स्टेशन मार्केट एरिया में टैक्सी जलाना होगा। महालक्ष्मी के धोबी घाट एरिया में 2 बस को जलाना होगा। चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक सड़कों पर पत्थरों से वार करना होगा। उसके लिए आदमी तैयार कर दूंगा। जरूरी बात, पार्टी ऑफिस के सामने 5 लोगों को आत्मदाह करना पड़ेगा। जितना भी पैसा लेंगे वो हम दे देंगे। आत्मदाह? आत्मदाह मतलब? इसका मतलब क्या होता है? आत्मदाह का मतलब जलकर राख हो जाना, समझते हो क्या? ऐसा? मैं आत्मदाह का नाटक करने के लिए कह रहा हूँ। तो ऐसा बोलिए ना भाई। शरीर पे घासलेट डालकर जलने के लिए नाटक करने के समय पुलिस आकर अरेस्ट करके ले जाएगी। बस ये सब कुछ एक नाटक है। ओके भाई, इंतजाम हो जाएगा। मैं सोचा सच में करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा भाई, क्योंकि पुलिस अरेस्ट करेगी। 2 दिन की रिमांड का रिस्क भी है ना। कोई बात नहीं गजनी, हर एक को 15-15 हजार रुपए दे देंगे। तो ठीक है भाई। ठीक है, चलता हूँ। क्या भाई, ऐसा क्यों क्या नाटक करना है? गलती किया। गजनी को आत्मदाह के लिए आदमी मांगना गलत है। इसके अलावा दूसरे से अरेंज करना मुश्किल है। ए भास्कर भाई, तुम आत्मदाह के लिए आदमी ला सकते हो क्या? शाम तक बोलेंगे तो मुश्किल है भाई। हाँ देखा ना, इसीलिए मैंने प्लान बदल दिया। वो कैसे? ए भास्कर भाई, उन लोगों के घासलेट कैन में पेट्रोल मिला दो। वो डालकर नाटक करने के समय किसी को बिना पता चले उन लोगों को जला दो। गजनी की नजर में ये एक एक्सीडेंट होगा। और क्या, मरने वाले के घर वाले खून के आंसू रोएंगे। उसके बाद पैसा दे देंगे
तो वो सब हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो सब बिन माँ बाप के लावारिस हैं। सुनो भैया, इतना रिस्क लेकर उस एमपी की हम हेल्प क्यों करें? अरे बद्री, अपने एमपी के हाथों में ही है। रियल एस्टेट, रजिस्टर्ड जैसे सारे डिपार्टमेंट उसके पास है। आज के दिन उसे निकाल दिया तो उसके बाद सीएम भवानी सिंह को जरूर बनाएंगे, और वो अपना दुश्मन है। वो हमें कमाने भी नहीं देगा, कमाया हुआ पैसा बचाने भी नहीं देगा। उसके बाद तेरे सारे बाल निकाल के हम सभी को भीख मांगते हुए मंडी के पास बैठना पड़ेगा। मैंने जैसा सोचा है वैसा होना चाहिए। तुम सबके लिए काम है। हाँ, अभी बताता हूँ। गजनी, हाँ। सब कुछ ओके, लेकिन कौन कौन आत्मदाह करेगा अभी तक कुछ पता नहीं। बताता हूँ शास्त्री, अपने बाबा का नाम भी लिख लो। उनकी बेटी की शादी का इंतजाम हो बहुत जाएगा। बहुत शुक्रिया गजनी। 15,000 में कुछ तो तैयारी कर लूंगा शादी की, आगे देख लूंगा। चलता हूँ। हाँ चलो। अच्छा, वसंत के जुड़वा बच्चे हैं ना, आने में टाइम लगेगा, इसका नाम भी लिख लो। ठीक है। हाँ रघु, भाई की कॉलेज फीस के लिए पैसे चाहिए ना, इसका नाम भी लिख लो। क्या थैंक रे यू भाई। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ नहीं गजनी, 15,000 एक साथ मिल रहे हैं। गांव में माँ को पैसे भेजूंगा तो खुशी होगी। लेटर में लिखा था तकलीफ में हूँ। ठीक है शास्त्री, इसका नाम भी लिख लो। गजनी, वो 5वां नंबर मैं बनूंगा गजनी। अच्छा, शास्त्री, चाहिए तो ऐसे ही ले लो ना, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठाते हो? ऐसा लूंगा तो वापस करना पड़ेगा। अच्छा मौका है, बड़ा अमाउंट है ना। मैं पत्नी को भेजूंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी, उसका मन बदल जाएगा और चली आएगी, ऐसी मेरी आशा है। तो जाओ और हिलाकर रख दो। मैदान में उतरे बिना जीत हासिल नहीं होती है। ए, क्या है ये? क्या समझ के रखा है मुझे? दूंगा एक हाथ। दीदी देखो ना, ये पागल हो गई है, जब देखो तब आ जाती है, परेशान करके रखती है इसने मुझे। कहता हूँ जाओ, जाती नहीं है। मैंने तो सोचा कि तुम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है, पर तुम तो दोस्ती से कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई। चल जा यहाँ से। बड़ी बेशरम लड़की है। बेशरम कहेंगी, अभी पैर से चप्पल निकाल के मारती हूँ। चल जा यहाँ से। दीदी, इतनी बड़ी हरकत करते हुए एक बार भी तूने सोचा नहीं। अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो तेरे हाथ पैर तोड़ डालूंगी। अपने उद्योग मंत्री बाबू नाई को मंत्री पद से निकाल दिया गया। पार्टी की सभा में मुख्यमंत्री ने खुलासा किया। घबराइए मत, आपके मुताबिक सारी तैयारियां हो चुकी हैं। गया हुआ पद जल्द वापस मिल जाएगा। ए चलो चलो चलो, जल्दी चलो साहब। ए संभल के, कोई पद नहीं आना चाहिए। शास्त्री, जरूरत पड़ी तो फोन कर लूंगा। चलो चलो। ए मुन्ना, तुम अभी तक यहीं हो? मेरी पत्नी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना गजनी। हॉस्पिटल से आते ही तुरंत भिजवा दूंगी ठीक भैया। है, जल्दी चलो। गजनी, क्या है? तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या है, जल्दी बताओ। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं गजनी, सब गलती हमारी है। क्या बात कर रहा है? कल क्या हुआ कि क्या हुआ बताओ। रुको रुको, क्या तुम सच में गजनी से प्यार करती हो? तेरे जैसी लड़कियां कलरफुल ड्रेस पहनकर चिपकती हैं, उसके बाद बिना दिखाई दिए चली जाती हैं। गजनी से तुम सचमुच प्यार करती हो तो सबके सामने गले लगाकर चुम्मा लेना पड़ेगा, ऐसा गजनी ने कहा है। क्या कर दिया तुम लोगों ने? क्या कर दिया? क्या कर दिया? सालो, दिमाग गधे लोग, बिना मतलब के एक लड़की की इज्जत उतारती, पागल हरामी कहीं के। नहीं दीदी, हम लोग तो गजनी की मदद करना चाहते थे। अपने जैसे लोगों की किसी की छोड़ी हुई या किसी की विधवा से ही अपनी शादी होती है, और तुम्हारे जिंदगी में अच्छी लड़की आई तो शादी नहीं करते हो गजनी, कर लेना चाहिए तुमको। हाँ, कोई भी लड़की एक लड़के से प्यार कर सकती है। गजनी तुमसे जुदा ना हो इसलिए तेरी गुंडागर्दी को पसंद किया उसने। दीदी, गजनी के दिल में कुछ नहीं होता तो उस दिन बिहारी से इतना लफड़ा करता था, क्या तुम्हें बताओ? जब तक सोने की चैन गले में रहेगी तब तक कीमत का पता नहीं चलेगा, जब खो जाएगी तब पता चलेगा। वो मुझे भी पसंद है यार, पर कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तो रास्ते पे आ जाएगी यार। गजनी, हमने उसे बहुत बेइज्जत किया। अगर उस लड़की ने जहर पीकर अपनी जान दे दी तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। जाओ गजनी, जाकर उस लड़की से बात करो। मैंने उस लड़की को बहुत मारा है। नहीं दीदी, मुझे पार्टी के ऑफिस वो जाना सब है। कुछ हम देख लेंगे, पहले तुम यहाँ से जाओ। जाओ यहाँ जाओ से। गजनी, तुम जल्दी पहले जाओ। जाओ। काजल, ओ काजल। ए, कौन हो तुम? क्या चाहिए? काजल कहाँ है? मैं उसका पति हूँ। काजल, ए, बाद में बात करता हूँ। काजल, 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 मुझे माफ कर दो काजल। मानता हूं तुम्हारा अपमान करना गलत था, लेकिन मेरी भी क्या गलती है? तुम्ही ने तो आकर चुम्मा दिया था ना, तब भी मेरी गलती है क्या? लड़की अगर गले से लग जाएगी तो खुशी से पागल हो जाऊंगा क्या मैं?
गुस्सा आ गया था मुझे, इसलिए खींचकर एक लगा दिया। लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, तुम्हारे पास तो दिमाग है ना। प्यार नहीं करता तो ढूंढते हुए तुम्हारे घर आता। अनजाने में गलती हो गई। सुनो, मैं गुनहगार हूं, यही ना। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे और किसी से नहीं। कपड़े लेकर चलो, घर चलते हैं। चलो काजल, तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। चलो चलते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? मैंने तुम्हें मारा इसलिए? नहीं, तुम शर्मिंदा हो, मुझे मारा इसलिए प्रायश्चित करने आए हो? ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। मुझसे प्यार करते हो इसका सबूत चाहिए। प्यार करता हूं तभी तो आया हूं। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन दूसरी लड़कियों की तरह मैं दिल नहीं बदल सकती। 2 महीने मेरे बारे में सोचो, और जब तुम्हें सच में प्यार हो जाए उस वक्त मेरे पास आना। तब तक मैं ना तुम्हें देखूंगी और ना तुमसे बात करूंगी। और तुम भी प्लीज मेरे सामने मत आना। तुम्हारी पत्नी बनना और तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब कहा मेरे दिल में तुम नहीं हो तो मुझे बुला रही थी। अब कह रहा हूं कि दिल में हो तो जाने को कह रही हो। 2 महीने क्या, 2 साल भी हो जाए ना, तब भी तो मेरे दिल में रहोगी। तो मेरी जान हो काजल। चलता हूं।